मैं दिनेश चौरासिया, टोंक निवासी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय पायलट साहब ने पिछले 5 साल के अंदर यहाँ चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के फंड की बात हो, चाहे पुलिया निर्माण की बात हो, सब में माननीय पायलट साहब ने अच्छा कार्य किया है। मैं आपको उसका उदाहरण भी पेश करता हूँ। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं पीछे हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पर देखो आप कितने सालों में जाकर के अब इस हॉस्पिटल का काम चालू हुआ है और यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से जो आम आदमी को यहाँ के स्वास्थ्य को पूरी तरीके से सही करने के लिए लोगों को जयपुर नहीं जाने पड़ेगा। इसी के अंतर्गत माननीय पायलट साहब ने मेडिकल कॉलेज दिया। मेडिकल कॉलेज में न केवल इलाज होगा बल्कि लोग बच्चों को शिक्षा के लिए भी वहाँ संसाधन उपलब्ध रहेंगे। यहाँ कई डॉक्टर तैयार होंगे, उससे टोंक क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, माननीय पायलट साहब ने गहलोत पुलिया का निर्माण करवाया। इससे जिन लोगों को बरसात के टाइम में 30-40 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता था, उसकी बजाय वो अब सीधा 5 किलोमीटर के अंतर से अपने 10 किलोमीटर के अंतर से अपने गाँव में पहुँचने का रास्ता उनका सुलभ हो गया। इसके अलावा छान डप्टा जो बना है, यहाँ पर न केवल लोगों को आने जाने की सुविधा हुई है बल्कि जब तक उसमें पानी रहेगा लोगों को उससे सिंचाई का साधन भी उपलब्ध रहेगा। पानी से लोग सिंचाई करेंगे और उससे आम आदमी को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त माननीय पायलट साहब ने यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक छात्रावास का निर्माण करवाया है जो पूर्णतः बन करके तैयार है और अभी उसका उद्घाटन भी माननीय पायलट साहब ने उसका किया है। तो उससे भी यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जहाँ तक अम्बेडकर भवन का निर्माण करवाया गया है, अम्बेडकर भवन कई जगह बने, उससे यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त माननीय पायलट साहब ने कई स्कूलों के अंदर स्कूल की बाउंड्री के लिए, स्कूल के क्लासरूम के लिए, स्कूल की क्या कहते हैं लेबोरेटरी के लिए पैसा दिया है। इस प्रकार कई ऐसे कार्य हैं जो माननीय पायलट साहब ने, और टोंक शहर को सबसे बड़ी सौगात माननीय पायलट साहब ने बनने के बाद जो दिए वो सीवरेज लाइन की दिए। सीवरेज लाइन होने से यहाँ आम जनता को न केवल बरसात के पानी से बल्कि रोज जो गंदगी होती थी उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। इस प्रकार कई कार्य ऐसे कराएं जो माननीय पायलट साहब के सराहनीय है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले चुनाव के अंदर पायलट साहब पहले से ज़्यादा मतों से जीतकर विधानसभा में पहुँचेंगे और राजस्थान का परचम लहराएंगे, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे।